माय नेम इज शहबाज अली और आपके सामने आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू थ्री स्प्रिंग्स A, B एंड C। A, B एंड C तीन स्प्रिंग है ऑफ इक्वल फोर्स कांस्टेंट K। इक्वल फोर्स कांस्टेंट K, तीनों का फोर्स कांस्टेंट क्या है? K। If the particle is pushed slightly against the spring C, पार्टिकल को क्या करा? पुश किया स्प्रिंग सी के अगेंस्ट एंड उसको रिलीज किया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। कितना? लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट x। तो देखते हैं क्या होगा। अभी स्प्रिंग सी यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन थी किसकी? इस पार्टिकल की। ये पॉइंट ए, ये इनिशियल कंडीशन थी इस पार्टिकल की। हमने क्या किया? स्लाइटली डिस्प्लेस डाला इस पार्टिकल कितना? x। ठीक है, x इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब इस स्प्रिंग की कंडीशन क्या होगी? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से डिस्प्लेस हो गए दोनों स्प्रिंग। और ये क्या हो गया? स्प्रिंग सी स्लाइटली कंप्रेस हो गया। क्या हो गया? कंप्रेस हो गया स्प्रिंग सी। ठीक है, तो जब इस स्प्रिंग को x डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड, कंप्रेस किया x, तो ऊपर की तरफ फोर्स आएगी इस स्प्रिंग में kx। ठीक है, इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया था x, इसमें फोर्स आई kx। तो क्या ये भी डिस्प्ले, ये कितना स्प्रिंग, ये जो a स्प्रिंग A और स्प्रिंग B कितना डिस्प्लेस हुआ? देखते हैं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाली, ये। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। लेट सपोज ये पॉइंट O है, इसको मान लेता हूं मैं O', ये A और ये B। O' क्या है? x है। OA इज इक्वल टू होगा OB के। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, ये कितनी होगी? बिकॉज इसमें मुझे इस स्प्रिंग की बी स्प्रिंग और सी स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट निकालनी कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये एंगल है, ये एंगल गिवन है कितना? 90 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये x है, उसको O, ये O' और ये A। ये मुझे निकालना है कितना होगा। ये एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ से cos 45 डिग्री होगा इज इक्वल टू OA बाय x। OA की वैल्यू हो जाएगी x cos 45 डिग्री। OA यहाँ से आ जाएगा x cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो OA आ जाएगा यहाँ से x/√2। तो OB भी किसके इक्वल होगा? x/√2। तो यहाँ से जो इस स्प्रिंग पे फोर्स आएगी, इस स्प्रिंग पे फोर्स आएगी k x/√2, और इस स्प्रिंग पे फोर्स आएगी k x/√2। इन दोनों स्प्रिंग पे फोर्स आएगी k x/√2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेट फोर्स निकालनी है। हमने नेट फोर्स निकालनी है। अब हम नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। नेट फोर्स इधर देखते हैं क्या होगा। ऊपर की तरफ फोर्स स्प्रिंग सी के वजह से जो कंप्रेस होता है, ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है? kx। स्प्रिंग बी पे फोर्स कितनी आई है? kx/√2। स्प्रिंग सी पे फोर्स कितनी आई है? kx/√2। और ये वर्टिकल से कितना एंगल है? 45 डिग्री। ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। ठीक है, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इधर वाला
kx/√2 cos 45 डिग्री, और इधर इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा kx/√2 cos 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो fx में कितनी फोर्स आएगी, फोर्स इन x डायरेक्शन में कितनी फोर्स आएगी, 0, ठीक है। नेट फोर्स कितनी x डायरेक्शन में, 0। अब y में देखते हैं, y में समीशन ऑफ Fy फोर्स कितनी होगी। एक तो होगी ऊपर की तरफ kx प्लस kx/√2, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट और sin 45 डिग्री। इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट kx/√2 sin 45 डिग्री। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये हो जाएगा kx/√2 into 1/√2 प्लस kx/√2 1/√2, ये हो जाएगा kx प्लस kx/2 प्लस kx/2। समीशन Fy कितना हो जाएगा, 2kx आ जाएगा, यहाँ से 2kx आ जाएगा। F नेट SHM की इक्वेशन होती है, वो होती है F नेट इज इक्वल टू होता है माइनस k डैश x, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स किधर आएगी, ऊपर की तरफ, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, y डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ, ये, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे SHM की इक्वेशन के साथ, तो यहां से k डैश की वैल्यू आएगी, k डैश की वैल्यू आएगी कितनी, सॉरी 2k आएगी, यहां से k डैश की वैल्यू आएगी 2k, ठीक है। इस SHM की इक्वेशन के लिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है k/m, ठीक है। यहां से निकालते हैं, k डैश की वैल्यू क्या थी, 2k/m, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो यहां से टाइम पीरियड जो निकल के आएगा वो क्या है, 2πm/2k, तो टाइम पीरियड हो गया यहां से 2π√m/2k, ठीक है। तो ये था टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, हुआ क्या था, हमारे पास 3 स्प्रिंग थे, हमने क्या किया, इसको स्लाइटली x कंप्रेस किया, तो ऊपर की तरफ फोर्स आई kx। अब जब इन दोनों स्प्रिंग को देखा तो इन दोनों में क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग थी, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर ली, वो आई है x/√2 x/√2, तो इनके बाद जो फोर्स आई कितनी आई, kx/√2 फोर्स आई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखे तो नेट फोर्स आती 0, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा था। बट जब मैंने वर्टिकल कंपोनेंट देखे तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आई है -2kx, मींस ये जो स्प्रिंग है किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो SHM की इक्वेशन जो होती है हमारे पास क्या होती है, F net इक्वल टू माइनस k डैश x, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे x था तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया k डैश बोल दिया। जब इसको कंपेयर करा तो k डैश की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 2k, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है k डैश अपॉन m, यहाँ से ओमेगा आ गया मेरे पास 2k/m, ठीक है। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, यहां से मैंने वैल्यू पुट करी और टाइम पीरियड मेरे पास आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2π, t इज इक्वल टू 2π अंडर के अंदर m/ओमेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नए क्वेश्चन के साथ हम कल मिलेंगे, थैंक यू।